गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने मैथ्स क्लास 3 का लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। आई होप आप लोगों को वहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिवीजन लेट्स रिकॉल। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 4 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 5 से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और जल्दी से जल्दी आप अपने लिए जो आपका बुक है वो मंगा लें, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट 5 नंबर जो है हमारा वो लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये न्यूमरल मीन्स होता है नंबर। ये जो हमारा लिखा हुआ इसे हम लोग को लिखना है नंबर में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था 100 टेंस ऑन्स मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, इस वीडियो में बस इसको न्यूमरल में लिखना है, यानी नंबर में लिखना है। तो हम लोग देखे थे यहाँ पे, अगर हम लोग उसके पहले देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 200 प्लस 20 प्लस 2। बस उसी तरीके से यहाँ पे दिया 200 प्लस। ठीक है, हम लोग ऐसे देख सकते हैं 200 प्लस 1 टेंस प्लस 7 वंस। ठीक है, बस हम लोग को इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूँ। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमारा 5 नंबर में जो है वो लिखा हुआ है 5 नंबर जो राइट द न्यूमरल्स 5 का ए जो है हमारा, मैं ए नंबर क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी लगे बनाने में। यहाँ हम लोग देखेंगे ए नंबर में लिखा है 210 प्लस 7 वंस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 200 1 टेंस प्लस 7 ऑन्स। ठीक है, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखना है, तो न्यूमरल में लिखना है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमरल यानी नंबर, हम लोग को इसको नंबर में लिखना है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 201 टेंस 7, यानी 217। बस हो गया हमारा न्यूमरल में। ठीक है, बस हम लोग को इसी तरीके से करना है। अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखें 4 टेंस 2 वंस, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टेंस मतलब जानते हैं हम लोग का 40 होता है। अगर हम लोग ये करके देखें इसको, देखिए ऐसे 40 प्लस 2 इक्वल टू 42, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोग ऐसे भी करते हैं। हम लोग को पता है 200 प्लस 1 प्लस 7, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 217 भी ऐसे भी कर सकते हैं। जो इजी लगे आप लोग को, इस तरीके से इजी लगे तो इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से इजी लगे तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हम लोग का 6 नंबर जो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक, इसमें जो है हमारा वो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आपको ये बता देते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं 1 से 5 तक के डिजिट नंबर देखते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। पहले मैं यहाँ पे आप लोग को अच्छे से बता देती हूँ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट होता क्या है। ठीक है, चलिए नंबर यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9। बस हम लोग का कितना भी बड़ा नंबर हो वो 0 से 9 के बीच का ही होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग 10 लिखेंगे, जैसे हम लोग अगर 10 लिखेंगे तो 1 और 0। ठीक है, अगर हम लोग
कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग 82 लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, कहने का मतलब है हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं वो हमारे इस डिजिट में से ही आता है, 0 और 1 के बीच का ही आता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी नंबर से नहीं आता है, इसके अलावा कोई नंबर होता है नहीं। जो भी होगा, जितना भी लंबा 1 लाख 2 लाख जो हम लोग बोलते हैं ना, 50,000 या फिर 32 या फिर 85, मतलब इस तरीके का जो भी बोलते हैं वो सारे के सारे बस इन नंबर्स के बीच से ही आते हैं। ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस साइड में आप लोग समझा रही हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ जाएंगे तो बुक में भी आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक साइड में लिखती हूँ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्मॉलेस्ट। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं नंबर्स स्मॉलेस्ट एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रेटेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रेटेस्ट। चलिए अब हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए ऐसे कर रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 डिजिट, 3 डिजिट। फिर मैं लिखती हूँ 4 डिजिट। ठीक है, 4 डिजिट। फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 डिजिट, 5 डिजिट। चलिए 5 डिजिट। अब हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर। 1 का जो स्मॉलेस्ट होगा वो लिखेंगे, 1 का जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगा हम लोग वो लिखेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या करना है। सबसे हम लोग का स्मॉलेस्ट डिजिट देखना, तो ये जो है हमारा, ये हम लोग का डिजिट है 0 to 9 तक, ये हम लोग का डिजिट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे छोटा 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखा 1 डिजिट नंबर। सबसे पहले हमारा 1 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा, यानी यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। हो गया हमारा। अब हम लोग को क्या करना है, ग्रेटेस्ट लिखना है। लिखना है ना ग्रेटेस्ट, तो हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट में बस, वैसे मैं बहुत तरीके से समझा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इजी तरीके से समझाऊंगी क्योंकि ये क्लास 3 का है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना। जैसे 1 डिजिट नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ इजी तरीके से समझाऊंगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं क्या करूँगी यहाँ पे कि आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ जैसे हम लोग को ग्रेटेस्ट लिखना है ना, तो हम लोग 19 लिख देंगे। सबसे 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है। 9 बस एक टाइम, 1 टाइम 9 हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, जैसे हम लोग को 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, वो हो जाएगा हमारा 10। बस हम लोग को 2 डिजिट में क्या करना है, 2 टाइम 9 लिख देना है। हो गया हमारा। अगर हम लोग को 3 डिजिट लिखना है, हम लोग को क्या करो, 1 पे 00, बस बहुत ईजी है। और हम लोग यहाँ पे 3 बार यानी 3 टाइम 9 लिख देंगे। ये हो गया हमारा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। 4 डिजिट का लिखना है तो हम लोग 1 लिखेंगे और 3 टाइम 0 लिख देंगे। और 4 का ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर लिखना है तो हम लोग 4 टाइम 9 लिखेंगे। आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ईजी है समझना। ठीक है, अगर हम लोग 5 देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे और 4 टाइम 0 दे देंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 टाइम 9 लिख देंगे। ये हो गया हमारा डिजिट नंबर। ठीक है, 1 डिजिट का
स्मॉलेस्ट 0 एंड ग्रेटेस्ट 9। इस तरीके से कुछ नहीं करना है। 2 डिजिट का है तो हम लोग क्या करेंगे 1 और 0 लिख देंगे और 2 टाइम 9 लिख देंगे। 3 डिजिट का है तो हम लोग 1 और 2 0 लिख देंगे और 3 टाइम 9 लिख देंगे। बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही ईजी है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। हम लोग का क्या लिखा हुआ है 6 का ए नंबर जो है हमारा, उसमें सबसे पहले हम लोग को क्या लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट। हाँ तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा 1 डिजिट 9, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना 9, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा 1 डिजिट यानी 9 नंबर है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे 9 लिख देंगे, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर हमारा हो जाएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। मैंने बताया था ना सबसे 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 0, ठीक है। सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट यानी 1 टाइम जो लिखा जाता हो सिर्फ वो है 0। सबसे छोटा क्या है हमारा 0 है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। 0 लिख दिया। फिर यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यानी 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो हम लोग क्या होता है 1 होता है ना स्मॉलेस्ट में 1 0 सबसे छोटा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट में 2 का सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है 10, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर ये हमारा 2 टाइम 9। मैंने इतना बना दिया, आप लोग ई और एफ बना लोगे, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग को आसानी होगी बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर, ठीक है। हम लोग 7 नंबर देखते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी हटा देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से यहाँ पे दिखे और समझ में आ जाए। 7 नंबर में क्या लिखना है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें हमारा मार्क दिया हुआ है, ठीक है, साइन दिया हुआ है इक्वल का, ठीक है, इक्वल का। चलिए मैं फिर से एक बार कॉपी यूज करती हूँ ताकि आप लोग को बस हमारा मेन मकसद है आप लोग को समझाना, ठीक है। चलिए मैं एक बार आप लोग को बता देती हूँ कहाँ हम लोग किस तरीके का साइन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये है इक्वल का साइन, किसका साइन है तो इक्वल का साइन है। ये जो हमारा है ये हमारा ये हम लोग का इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन यानी बराबर का साइन। जब दो चीज़ें एक जैसी हो बिल्कुल सेम हो तो वो हाँ हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। जैसे हम लोग अगर नंबर में देखेंगे अगर 4 है, इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों बराबर है ना, तो हम लोग बराबर यानी इक्वल का साइन हम लोग यूज करेंगे। अगर यहाँ पे मैं 4 और 6 दे दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 और 6 देती हूँ तो यहाँ पे ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। अब इसे हम लोग को समझना है, ये तो बहुत ईजी है, इससे हम लोग को समझना है। तो बड़ा हमेशा बड़े की तरफ मुंह खोला हुआ रहता है और छोटी की तरफ बंद रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये बंद है ना और ये खुला है ना, तो बड़े की तरफ हमेशा खुला रहता है और छोटे की तरफ हमेशा बंद रहता है। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पे 10 और 20 लेती हूँ, ठीक है। इसमें जो बड़ा होगा उसकी तरफ खुला हुआ रहेगा और जो 10 है वो यानी जो छोटा है वहाँ उधर उस साइड हम लोग का बंद रहेगा, तो हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारा लिखा हुआ सबसे पहले 64 और 64, ये हमारा बिल्कुल इक्वल है ना इसमें कोई बड़ा नंबर है ना ही कोई छोटा नंबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इक्वल का साइन दे देंगे, इक्वल का साइन दे देंगे, ठीक है। चलिए मैं एक और यहाँ पे देख लेती हूँ। चलिए मैं यहाँ पे देखती हूँ सी नंबर, ठीक है, 460 और 406। यहाँ पे 460 है और यहाँ पे
406 है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखो, मैं इसलिए इस चीज को उठाई हूँ ताकि हम लोग बहुत बार कंफ्यूज करते देखने में भी, अचानक से हम लोग देखेंगे ना तो बिल्कुल सेम लगेगा और हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये है 460 और ये है 406, यानी 460 406 लगभग बोलने में भी एक जैसा है, लेकिन हम लोग जब ध्यान से देखेंगे इस नंबर को तो अलग अलग है। तो हम लोग को क्या करना है, मैंने अभी आपको कॉपी में बताया था कि किधर की तरफ मुंह खुला हुआ रहता है और किधर की तरफ बंद। तो जिधर बड़ा रहता है तो हम लोग का इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, तो 460, इधर हम लोग का खुला हुआ रहेगा और इधर हम लोग का बंद रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट यानी मैंने आपको बताया बड़ा, ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर। हम लोग को क्या करना है, इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें से उस नंबर को सर्कल करना है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग सबको पढ़ेंगे 106, 601, 160, 660, 606। ये लगभग एक ही जैसा दिखने में लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे ताकि हम लोग गलत ना करें। ठीक है, इसमें सबसे हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 660 है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे तो सर्कल कर देंगे। ठीक है, मैं एक और यहाँ पे डी नंबर देख ली थी, जो भी मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ उसे आप लोग को घर पे करना है। ठीक है, ये आप लोग का वर्क रहता है और आप लोग इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ बताती हूँ, कुछ इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग इसको करें घर पे और जो बताया है उसमें से देखकर उसको समझ के करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डी नंबर देखते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है 209, 909, 939, 309, 509। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर करना है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर इसमें कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे 939 इसमें सबसे बड़ा है। तो बस इसको हम लोग को क्या करना है, सर्कल कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इस हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे ये जो हमारा है, मैं जूम करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम। ठीक है, इंक्रीजिंग यानी होता है बढ़ते क्रम और डिक्रीजिंग यानी होता है घटते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे एक बार कॉपी में लिख देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से याद हो जाए, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना आ रहा है। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, INCREASING, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं यहाँ पे हिंदी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम। और एक और होता है इसमें डिक्रीजिंग, DECREASING, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम होता है इंक्रीजिंग। चलिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे 1 2 3 4। इसको हम लोग को क्या करना है, इंक्रीजिंग। तो 1 सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4। तो इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, यानी सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा। ये हम लोग का हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए इसी को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा। चलिए हम लोग इसी नंबर को उठा लेते। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1। ये हो गया हमारा घटते क्रम। ठीक है, बस वही सेम हम लोग को यहाँ पे करना है। 63, 178, 93, 215, 302। इसको हम लोग को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में
लिखना है। चलिए हम लोग एक यूज़ करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, हम लोग एक ले लेते हैं जिससे हम लोग को आसानी हो जाए समझने में। चलिए मैं एक पहले लिख देती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा 9 का मैं यहाँ पे करती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये 9 का जो हम लोग का ए नंबर है उसमें हम लोग को उसको हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 63, 178, 93, 250 एंड 302। इसको हम लोग किस ऑर्डर में करना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम, ठीक है। इसमें हम बढ़ते क्रम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा चुनेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो हमारा 63 है। उससे थोड़ा बड़ा हम लोग देखेंगे तो हमारा है 93। उससे बड़ा हम लोग का है 178, उससे बड़ा हमारा है 250 और उससे बड़ा है 302। ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग को मैंने यहाँ से 5 से बताया है और जो भी मैंने छोड़ा है उससे वो आप लोग का वर्क है, ठीक है। वो आप लोग का क्या है, तो वर्क है, जिसे आप लोग अच्छे से घर पे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और जो भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, जो भी मैंने बनाया है उसके हिसाब से उसको देख के आप लोग घर पे आसानी से करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न होगी, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है MS निरंकारी पब्लिक स्कूल का, उस पर आप लोग सेंड करें। हम लोग फिर आप लोग की जो भी कन्फ्यूज़न होगी उससे हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।